तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा के ड्रामा लेकर आया हूँ, जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहानी है एक चुड़ैल की, जिसके सामने कोई भी लड़का आने से घबराता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फेरी टेल को दिखाते हुए। कहानी बताई जाती है एक ब्यूटीफुल लड़की की, जो घने जंगलों के बीच एक महल पर रहती थी, लेकिन वो वहाँ पर हमेशा अकेले ही रहती थी। इसीलिए वो बोर होकर एक दिन वहाँ से बाहर चली आई। वो बाहर दोस्त बनाना चाहती थी ताकि वो उन बच्चों के साथ खेल सके। उसने दूसरे बच्चों को गिफ्ट्स दिए, लेकिन किसी ने भी उसे अपना दोस्त नहीं बनाया और वो उससे दूर भाग गए, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस लड़की के साथ मौत की काली परछाई घूम रही है। इसीलिए लोग उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाते थे। ये सुनकर उस लड़की को तो काफी गुस्सा आता था। इसीलिए उस लड़की ने अपना गुस्सा उतारने के लिए मछली पकड़कर उन्हें मारना शुरू किया। लेकिन उसके कांटे में एक दिन एक बार एक लड़का फंसकर बाहर निकला, जिसकी जान अनजाने में इस लड़की ने बचा ली। तभी इसके साथ चलने वाली मौत की काली परछाई गायब हो गई। उसके बाद वो लड़का उसे हर जगह फॉलो करने लगा। वो जहाँ भी जाती हो, दिन हो या रात, पहाड़ या जंगल, हर जगह उसके साथ जाने लगा। तभी एक दिन उस लड़की ने उससे पूछा कि क्या वो हमेशा उसके साथ रहेगा। लड़के ने कहा हाँ, वो उससे कभी दूर नहीं जाएगा। पर तभी वो लड़की जो फूल तोड़ रही थी, उसके हाथ में बटरफ्लाई आ जाता है, जिसे वो मार देती है। और उस लड़की के आसपास भी काफी सारे बटरफ्लाईज मरे पड़े थे, जो देखकर लड़का डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसके जाते ही मौत की काली परछाई फिर से उस लड़की के पास आ जाती है। वो उससे कहती है कि कोई भी उसके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है और वो ये बात याद रखे। तभी वो लड़की कहती है कि ठीक है माँ। और यही है इस ड्रामे की फीमेल लीड मोनियोंग, जिसके बारे में हम कहानी में आगे देखेंगे। उसके बाद हम मिलते हैं इस ड्रामे के मेन लीड गांगते से, जो अपने बड़े भाई के स्कूल आता है, क्योंकि उसने वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी। उसके बाद हमें पता चलता है कि गांगते का बड़ा भाई सांगते मेंटली थोड़ा अनस्टेबल है। इसीलिए प्रिंसिपल सांगते को स्कूल से निकाल देते हैं और उसे किसी स्पेशल बच्चों के स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कहते हैं। गांगते अपने बड़े भाई से काफी प्यार करता है, इसीलिए वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और दूसरे शहर जाने के बारे में सोचता है, क्योंकि कुछ दिन में शहर में तितलियाँ आने वाली थी, जिससे सांगते काफी डरता है, क्योंकि तितलियों से उसका एक बचपन का ट्रॉमा जुड़ा हुआ था। इन दोनों के फैमिली में और कोई नहीं था, इसलिए गांगते अपने बड़े भाई का ख्याल रखता था। फिर हम मिलते हैं हमारे फीमेल लीड मोनियोंग से, जो कि एक चिल्ड्रंस बुक ऑथर थी। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी, जहाँ पर एक बच्ची की मॉम उसे देख लेती है, जिसे मोनियोंग की फेरी टेल्स काफी ज्यादा पसंद थी। उसे देखकर वो बच्ची कहती है कि वो तो प्रिंसेस जैसी है। मोनियोंग कहती है कि उसे क्यों लगता है कि वो प्रिंसेस जैसी है। वो बच्ची कहती है कि क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसीलिए उसकी मॉम भी उसे प्रिंसेस बुलाती है। उसके बाद मोनियोंग उस बच्ची को एक फोटो खिंचाने के लिए बुलाती है और उसके कान में कहती है कि वो उसकी फैन नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके फेरी टेल्स में सिर्फ चुड़ैल ही सुंदर होते हैं। इसीलिए वो अपने मॉम से कहे कि वो एक चुड़ैल बनना चाहती है। मोनियोंग ने उससे ये इतने डरावने तरीके से कहा था, जिससे बच्ची डर कर रोने ही लग जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर मोनियोंग को ढूंढते हुए उसका मैनेजर वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि मोनियोंग के बुक पब्लिशिंग कंपनी का CEO भी है। उसके बुक्स की वजह से ही उसकी कंपनी चलती है, इसीलिए वो उसका मैनेजर भी है। आज वो मोनियोंग को हॉस्पिटल में एक बुक रीड करने जाना है, ये बताने के लिए आया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोनियोंग का शार्प ऑब्जेक्ट से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है। वहाँ पर रेस्टोरेंट का नाइफ उसे काफी ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है। इधर हम गांगते को देखते हैं, जो एक हॉस्पिटल में मेंटल एंड ट्रॉमा सेक्शन में काम करता है, जहाँ वो काफी आसानी से पेशेंट्स को कंट्रोल कर लेता है। इधर ली मोनियोंग को हॉस्पिटल की ओर ही ला रहा था, तभी उसे नांजुरी नाम के नर्स का कॉल आता है, जो कि एक साइकेट्रिक क्लिनिक में काम करती है। और उसी क्लिनिक में मोनियोंग के डैड एडमिट थे, जहां उनकी कंडीशन बिगड़ रही थी, इसीलिए सर्जरी के परमिशन के लिए पेपर्स पर मोनियोंग का साइन चाहिए था। लेकिन मोनियोंग कहती है कि उसके लिए उसके डैड मर चुके हैं और अगर उसे इतनी ही चिंता है तो वो खुद ही उसके पास आकर उससे साइन करवा ले। मोनियोंग के डैड उस हॉस्पिटल के सबसे पुराने कस्टमर थे और मोनियोंग एक बार भी उनसे मिलने के लिए नहीं आई थी। तभी वो उन्हें बताने आती है कि शायद उनकी बेटी कंसेंट फॉर्म पर साइन करने नहीं आएगी। उनके बेटी के बारे में सुनते ही मिस्टर कू तो काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं और डरते हुए कहते हैं कि अगर वो आई तो यहाँ पर सब मारे जाएंगे। उनकी बातें सुनकर जूरी तो थोड़ा सा घबरा जाती है। इधर हमें पता चलता है कि सांगते भी मोनियोंग का काफी बड़ा फैन था। वो दिन भर उसके किताबों में ड्राइंग करता रहता था। गांगते उसे उसके हालचाल जानने के लिए फोन करता है। बातों ही बातों में वो उसे बता देता है कि आज मोनियोंग उनके हॉस्पिटल में
आने वाली है चिल्ड्रंस वार्ड के बच्चों को कहानी सुनाने के लिए। ये सुनते ही सांगते हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगता है। वो एक बार मोनियोंग से मिलके उसका ऑटोग्राफ लेना चाहता था लेकिन सांगते उसे समझाता है कि वो यहाँ पर नहीं आ सकता है क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ चिल्ड्रंस वार्ड के बच्चों के लिए है। लेकिन वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए मोनियोंग का ऑटोग्राफ ले आएगा। ये सुनकर सांगते मान जाता है। इधर बुक रीडिंग का इवेंट शुरू होने वाला था लेकिन मोनियोंग अभी तक ऑडिटोरियम में नहीं आई थी, इसीलिए मैनेजर ली काफी परेशान हो रहा था। मोनियोंग तो इधर वॉकिंग एरिया में सिगरेट पी रही थी जिसे गांगते देख लेता है और उसे वहाँ पर सिगरेट पीने के लिए मना करता है। मोनियोंग फूल तोड़ने में बिजी थी। वो उठ जाती है और गांगते को थोड़ी देर देखती ही रह जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो डेस्टिनी में मानता है। गांगते कहता है कि क्या कहा। फिर वो कहती है कि उसे सुनाई तो दिया ही होगा कि उसने क्या कहा। फिर वो अपने सिगरेट को उसके कॉफी के कप में फेंकते हुए कहती है कि जब उसे किसी की जरूरत हो और वो उसके सामने आ जाए उसी को डेस्टिनी कहते हैं। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है और गांगते उसे देखता ही रह जाता है। तो यहीं पर हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।